उसने जो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो है वो टॉपिक है कैप्सुलर पैटर्न। ये बहुत ही कह लें कि इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। और कैनेसोलॉजी बायोमेकेनिक्स में दोनों ही पढ़ाया जाता है। डीपीटी के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके जो फ़वाइद हैं या इसकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है डेफिनेटली वो पोस्ट ग्रेड में काम आती है। So one of the most important topic in order to understand the clinical practice of several joints is the capsular pattern. तो सीरेक्स ने जेम सीरेक्स ने जो है कैप्सुलर पैटर्न को इंट्रोड्यूस कराया था। और सबसे पहले अगेन वर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो कैप्सुलर पैटर्न से मुराद पैटर्न तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया एक किस्म की सीक्वेंस है। तो किसी भी चीज़ की सीक्वेंस, जिस तरह गेट में हम पैटर्न ऑफ वॉकिंग देखते हैं तो इसमें हम सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न की जो मैंने पैटर्न मींस इंग्लिश वर्ड है मीन सीक्वेंस, लेकिन यहाँ पे आप कैप्सुलर पैटर्न में पैटर्न की मैंने रखेंगे सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट या इवेंट्स ऑफ मूवमेंट की, एक मूवमेंट्स की जो है वो तरतीब एक किस्म की। आफ्टर दैट कैप्सुलर तो वर्ड ही इंडिकेट करता है कैप्सूल से। तो सीरेक्स ने ये इंट्रोड्यूस कराया था कि सीरेक्स प्रपोज दैट द पैथोलॉजिकल कंडीशंस और इन्वॉल्विंग द एंटायर जॉइंट कैप्सूल causes a particular pattern of restriction involving most of the passive movements of the joint well। तो इसको मैं इन शॉर्ट अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये कहना चाह रहा है कि सीरेक्स ने इसको जब इंट्रोड्यूस कराया था तो उसने कहा था कि जब भी किसी कैप्सूल की कोई पैथोलॉजी होती है या कोई उसको इंजरी लगती है या कोई जो कैप्सूल है किसी भी जॉइंट का, एवरी जॉइंट हैज़ अ कैप्सूल, तो जब वो अफेक्ट होता है तो वो एक तरतीब, एक मूवमेंट्स की जो सीक्वेंस होती है, एक मूवमेंट्स की तरतीब होती है, उस एक फैशन में जो है वो अफेक्ट करता है किसी मूवमेंट्स को। मतलब जब भी किसी जॉइंट का कैप्सूल जो है वो अफेक्ट होगा, स्पेसिफिक जॉइंट का कोई अगर कैप्सूल जो है अफेक्ट होता है तो वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट को अफेक्ट करता है। लेट सपोज कि मैं मिसाल दूं कि एक बंदा है, ठीक है। उसके पास जो है वो अ, 1 से लेके 10 तक की तरतीब है। फिर दूसरा बंदा है उसके पास जो है वो 11 से लेके 20 की तरतीब है। तीसरा बंदा है उसके पास 21 से लेके 30 तक की तरतीब है। अब मिसाल के तौर पे तीनों एक जॉब करते हैं, तीनों एक जगह पे जाते हैं, तो हर कोई अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि आई हैव ए कहेगा कि आई हैव अ सीक्वेंस ऑफ 1 टू 10, बी कहेगा आई हैव 11 टू 20 एंड सी कहेगा आई हैव 21 टू ऑनवर्ड टिल 30, ठीक है। अब लेट सपोज दो ए नहीं आता कभी, ए अगर जॉब पे नहीं जाएगा तो 11 से लेके 30 तक की तो सीक्वेंस होगी लेकिन 1 टू 10 मिसिंग होगी, ठीक है। लेट्स सपोज इसी तरह अगले दिन ए आता है, सी आता है लेकिन बी नहीं आता, तो 1 टू 10 भी होगी और 21 टू 30 होगी, लेकिन 11 टू 20 मिसिंग होगी, ठीक है। उसी तरह एक दिन सी नहीं आता तो हमारे पास 1 टू 20 होगी लेकिन 21 टू ऑनवर्ड नहीं होगी। तो क्या कहने से मुराद कि एक एक बंदा जो है स्पेशली वो एक पैटर्न, एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह हर जॉइंट जो है उसका, हर जॉइंट पे जो स्पेसिफिक मूवमेंट्स होते हैं, हमें पता है कि कुछ जॉइंट यूनि एक्सोल है, कुछ जो है बाई एक्सोल है, कुछ मल्टी है, ट्राई एक्सेल है। तो डेफिनेटली जब कोई जिस किसी जॉइंट का जो कैप्सूल होगा वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर उसका वो कैप्सूल अफेक्ट होगा तो वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। तो हम कहेंगे अगर वो कैप्सूल की वजह से हुई है तो हम कहेंगे दिस इज कैप्सुलर पैटर्न, ठीक है। लेकिन कैप्सुलर पैटर्न फॉर अ स्पेसिफिक जॉइंट, नॉट फॉर ऑल द जॉइंट्स हैविंग कैप्सुलर पैटर्न सेम। जैसे जिस तरह क्लोज बैक पोजीशन, जिस तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम हर जॉइंट की अपनी अपनी होती है, जिस तरह कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल, उसी तरह कैप्सुलर पैटर्न भी जो है वो हर जॉइंट का अपना अपना होता है। वो एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ मूवमेंट को जो है वो सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वेल, तो ये कहना चाह रहा है कि जब भी किसी जॉइंट का जो है वो कैप्सूल अफेक्ट होता है तो उसकी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट जो वो अफेक्ट हो जाते हैं, इनको हम देखेंगे। अगर उसी जॉइंट की अगेन अब हम मिसाल दें, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो जो है वो फ्रोजन शोल्डर के ऊपर बनाई थी, तो फ्रोजन शोल्डर की हमने देखी थी कि लेटरल रोटेशन ग्रेटर देन एबडक्शन, ग्रेटर देन लेटरल रोटेशन एंड ग्रेटर देन मिडल रोटेशन, इस तरह करके उसका जो एक कैप्सुलर पैटर्न था। अगर वो कैप्सुलर पैटर्न क्या था, वो उसकी रिप्रेजेंटेशन थी किसकी, फ्रोजन शोल्डर की। अगर जिन हजरात में, जिन पेशेंट में ये पैटर्न पाया जाएगा तो इट मीन्स ही और शी हैज़ डायग्नोस्ड विद द फ्रोजन शोल्डर। उसी तरह हर जॉइंट की अपनी एक, हर जॉइंट का अपना कैप्सूल है, तो उस हर कैप्सूल की अपनी पहचान है। तो जैसे ही वो कैप्सूल जो अफेक्ट होता है तो अपने साथ साथ उन मूवमेंट्स को भी लेता हुआ जाता है। तो उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, हमने उनका, तो अगर हमें किसी जॉइंट का कैप्सूलर पैटर्न पता है और अगर कल को उसी के साथ ही हमारे पास जो है पेशेंट आता है और हमें कहता है कि इस जॉइंट पे हमें पेन है, तो हमें उस जॉइंट का अगर कैप्सुलर पैटर्न पता है तो हम उसको फॉलो करेंगे और कंफर्म करेंगे कि हाँ, अगर वही सीक्वेंस हमें मिलती है, वही सीक्वेंस हम देखेंगे हर जॉइंट के अपने, अगर वही सीक्वेंस मिलती है तो वो कहलाएगा कैप्सुलर पैटर्न फॉर दैट जॉइंट। अगर उस सीक्वेंस के अलावा
ऊपर नीचे हैं, एबडक्शन 90 होनी चाहिए लेकिन 80 है, एबडक्शन शुड बी मोर अफेक्टेड लेकिन यहाँ पे कोई और मूवमेंट मोर अफेक्टेड है, तो वो कैप्सुलर पैटर्न है? नहीं, तो वो नॉन कैप्सुलर पैटर्न है। तो ये दो टर्म्स थे, कैप्सुलर नॉन कैप्सुलर पैटर्न। तो रिस्ट्रिक्शन अगर एक सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट से आती है और कैप्सुलर की पैथोलॉजी की वजह से आती है तो वो कहलाएगा कैप्सुलर पैटर्न। अगर रिस्ट्रिक्शन जो कि है कॉज्ड बाय द कंडीशन इन्वॉल्विंग स्ट्रक्चर अदर देन इंट्राजॉइंट, मतलब उसमें भी कैप्सूल अफेक्टेड होगा लेकिन इतना मेजर नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, तो वो नॉन कैप्सुलर पैटर्न कहलाएगा। होपफुली ये क्लियर है। अब हम जो है नॉन कैप्सुलर पैटर्न ऑफ द मूवमेंट इज नॉट जो है वो प्रोपोर्शन सिमिलर टू अ कैप्सुलर पैटर्न, ये तो जाहिर सी बात है। अब हम क्या कहते हैं कि डिफरेंट जॉइंट का जो कैप्सुलर पैटर्न है वो डिफरेंट जॉइंट के साथ देखते हैं कि हर जॉइंट का जो कैप्सूल है वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है। अब कैप्सुलर पैटर्न ऑफ जॉइंट के साथ अगर हम अपर एक्सट्रीमिटी की बात करें, जो गिलिनो हिमरल जॉइंट है, जो शोल्डर जॉइंट है, उसका कैप्सुलर पैटर्न लेटरल रोटेशन देन मीटर एबडक्शन देन मीटर रोटेशन। अगर कोई शोल्डर जॉइंट कंप्लेन के साथ, फ्रोजन शोल्डर है कोई भी कंप्लेन के साथ, तो डायग्नोसिस के बाद पता चलेगा। अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करता है तो हम कहेंगे इसका कैप्सूल अफेक्टेड है। लेकिन किस जॉइंट का? गिलिनो हिमरल जॉइंट का, क्योंकि इसके लेटरल रोटेशन मोर अफेक्टेड देन एबडक्शन, मोर अफेक्टेड देन मीडल रोटेशन। उसी तरह एल्बो पे आ जाओ तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन इक्वल, उसी तरह फोर आर्म पे आ जाओ तो सुपिनेशन प्रोनेशन फ्लेक्शन, इस तरह करके रिस्ट और ये सारे जिन जिनके भी कैप्सुलर पैटर्न मेंशन है। उसके बाद हिप का भी थोड़ा सा ओवर रूल है, तो हिप पे जो है मीडियल रोटेशन, फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। तो ये सीक्वेंस अगर फॉलो होती है तो हम कहेंगे कि हिप का जो है कैप्सूल अफेक्टेड है। अगर ये सीक्वेंस फॉलो नहीं होती तो हम कहेंगे कि हिप का जो है वो अपना कैप्सुलर पैटर्न नहीं, वहाँ पे नॉन कैप्सुलर पैटर्न। हिप की पैथोलॉजी है लेकिन नॉट फॉलोइंग द कैप्सुलर पैटर्न। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट द कैप्सुलर पैटर्न और गिवन बाय इंट्रोड्यूस बाय द जैम सीरेक्स। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के एंड में जो वो कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।